जय श्री गणेश, जय माता मतंगी। सबका कल्याण हो, साथ में मेरा भी कल्याण हो, क्योंकि अपना भी कल्याण होना चाहिए। इसी के साथ मैं आज जो टॉपिक लेके आई हूँ, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। हम और हमारा विश्वास। हमारा विश्वास जब हमारे खुद के ऊपर होता है तो हम वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जिसका सपना हम बचपन से देखते आ रहे हैं। यानी जब हमारे समझ में आने लगा था, हमारे समझ में जब आने लगा था कि ये जीवन है, ऐसे 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 हमारे आंखों में जब जो खिस्से कहानी की छवियाँ बैठने लगी थी, तो हम ऐसे ऐसे सपने देखने लगते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, ऐसे यहाँ तक जाना है, हम सोचने लगते हैं। और समय के मार्ग पे हमारे वो सपने अंदर ही सिकुड़ के रह जाते हैं, सिमट के रह जाते हैं, और हम अपने बाल बच्चे परिवार में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता कि हम कहाँ, हमारे सपने कहाँ। हमें तो ऐसा होता है कि हम खुद के ऊपर से विश्वास ही हटा देते हैं। हमें हमारे ही ऊपर विश्वास नहीं होता, हमें हमारे ऊपर ही विश्वास नहीं होता है कि हम कर सकते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और फिर शरीर कमज़ोर होने लगता है। परिवार और बच्चों के उलझनों में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि हम अपने लिए जीना छोड़ देते। विश्वास तो हम बहुत पहले अपने ऊपर से हटा दिए हैं, अब तो जीना भी छोड़ देते हैं अपने लिए। पर मैं उन हरेक महिलाओं से बोलना चाहूँगी कि आप अपने लिए जीना मत छोड़ो, आप जियो। आपके सपने सिकुड़े हुए हैं, सिमट गए हैं, और सपने का सिमटना मतलब आपके अंदर से वो हर खुशी दब चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो उसको खोलो, उसको सिमटने मत दो। एक कदम बढ़ाओ, फिर देखो। अपने ऊपर विश्वास करो, और कुछ नहीं, सिर्फ खुद के ऊपर विश्वास करो कि आप कर सकते हो। और आप मन से सोचो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर आपका मन कह रहा है कि ये सही है तो आप करो। क्योंकि होता क्या है ना कि हम खुद के ऊपर से विश्वास हटा देते हैं। हमें लगता है कि अब हम किसी काबिल ही नहीं हैं, और हम वही विश्वास अपने पति पे, बच्चों पे, सबके ऊपर करते हैं, पर अपने ऊपर नहीं करते हैं। और एक टाइम आता है कि फिर धीरे 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 फिर यही लोग अपने अपने जिम्मेदारियों में अपने अपने क्योंकि जाहिर सी बात है कि बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी शादी ब्याह तो होती है ना, तो फिर उनकी भी अपनी अलग जिम्मेदारियाँ, अलग गृहस्थी होती है। वो लोग उलझ जाते हैं और हम बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, और फिर इन्हीं लोगों के पास हमारे लिए टाइम नहीं रहता। तो मैं उन हर महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, आप अपने ऊपर का विश्वास बिल्कुल मत छोड़िए। क्योंकि देखिए, जो औरतें खुद के ऊपर विश्वास करती है वो हवाई जहाज़ तक उड़ाती है, चाँद तक। हमारी साइंटिस्ट जो महिलाएं थी वो चाँद तक पहुंच गई है। जितनी आज के डेट में जितनी दिक्कत, जितनी परेशानी है ना, सिर्फ और सिर्फ हम हाउस वाइफों के लिए है। क्योंकि हाउस वाइफ अपने आप को पीस के, अपने आप को घिस के अपने परिवार में लगा देती है। इतना भी अपने लिए नहीं बचने देती है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, बिल्कुल सब कुछ भूल जाती है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि खुद के ऊपर विश्वास लेके आओ, और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर। जब हमारे अंदर विश्वास होता है ना, तो हमें सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ हमारे ऊपर, अगर हमें खुद के ऊपर विश्वास है ना, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है ना वो आपसे ज़्यादा तेज है, इंटेलिजेंट है। नहीं, उसने सीखा है, उसने 5-6 साल 10 साल पढ़ाई किया है, प्रैक्टिस किया है। आप वो 10 साल अपने बच्चों में, अपने परिवार में, इन सब लोगों में झोंक दिया, इनको तैयार करने, इनको अच्छा इंसान बनाने के चक्कर में। कोई आपसे बेहतर नहीं है, आप सबसे अच्छे हो, आप सबसे सुंदर हो, आप सबसे समझदार हो, आप सबसे अच्छे हो, आप सब कुछ कर सकते हो। और रही बात विश्वास की, तो देखिए, ये जब हम खुद के ऊपर विश्वास करते हैं ना, जब हम खुद के ऊपर विश्वास करते हैं तो सफलता हमें मिलना ही मिलना होता है। हम हर उस चीज़ को प्राप्त करते हैं, सफलता मिलना होता ही होता है, मिलेगा ही मिलेगा, होता नहीं बल्कि मिलेगा ही मिलेगा। वो ऐसे, मैं छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में मैं
कुछ भी ऐसे बोलती नहीं हूँ। जो भी अनुभव मेरे को मिलता है मैं वही अनुभव आप लोग के साथ में साझा करती हूँ। तो आज का मैं मतलब समझ लीजिए कि आज ही का, वैसे ये तो है 10-15 दिन की बातें, लेकिन आप समझ लो महीना दिन की बातें, लेकिन आप समझ लो कि आज की बातें हैं। अचानक मेरी मेड की तबीयत खराब हो गई और लंबे समय तक वो बीमार रही, तो मेरे को दूसरी मेड लगानी पड़ी। और हमारे घर में जो है ना, हम मेड का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। क्योंकि जो भी है आज के डेट में, अगर मैं यहाँ आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ या मेरा घर परिवार सब एकदम साफ़ सुथरा अच्छा है, तो सिर्फ मेड लोगों की वजह से, ठीक है। क्योंकि सारा काम वो लोग बेचारी करती है, चाहे थोड़ा इधर उधर छोड़ के तो सब काम चोरी तो हर मेड करती है, पर करती है इन्हीं लोगों की वजह से होता है। तो इनको सम्मान देना ही चाहिए, मैं सबको देना चाहिए। आपके घर में काम करने वाले जितने भी लोग हैं सबको सम्मान देना ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी ज़िंदगी सुंदर बनती है। आपकी सोसाइटी में सोचो, काम करने वाले जो माली हैं, जो झाड़ू लगाने वाले हैं, ये अगर 2 दिन नहीं आए तो सोसाइटी का दशा देखो कि कैसे गंदगी फैलेगी। आपका गाड़ी साफ़ करने वाला 2 दिन नहीं आए तो आपके घर में गंदगी का पहाड़, आपकी गाड़ी के ऊपर इतनी परत जम जाती है धूल मिट्टियों की। तो जितने भी काम करने वाले लोग हैं, हर इंसान को उनका सम्मान करना चाहिए, उनको धन्यवाद, मन ही मन उनको धन्यवाद करना चाहिए, और समय समय पे कुछ ना कुछ इनको देते रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ भी यही होता है, हम बहुत मानते हैं। हमारे यहाँ काम वाली अगर लग जाती है ना, और अच्छी काम वाली है, जो जैसे हम उसको मानते हैं ना, वो उसको प्यार लेने वाली होती है ना, कि उसको भी लेने आना चाहिए, तो वो बहुत मतलब बहुत सालों तक चलती है, बहुत सालों तक चलती है, हम उसको हटाते नहीं हैं। तो इसी तरह से हमारी मेड कविता की तबीयत ख़राब हो गई, तो हमें अब एक मेड रखना पड़ा। अब इसको तो मैंने रखा, पर मैंने इसको बोला कि तू मेरे घर का काम कर दिया कर। अब 4000 रुपये मैं देती हूँ, काम कर दिया, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना वाना तो मैं खुद बनाती हूँ, और कबर्ड वबर्ड ठीक करती है, कपड़े उपड़े अच्छे से लगाती है, बिस्तर उस्तर ठीक करती है, प्लस कपड़े सुखाना, मशीन में धुल जाता है पर सुखा देना, डस्टिंग वस्टिंग जो भी है, ये काम मतलब लमसम जो मोटा मोटी काम होता है वो कर लेती है। 4000 रुपया में कर लेती है। एक मेड को रखा मैंने बोला कि मेरे घर का काम कर दो, तो वो बोली कि कितने दोगी? मैंने कहा 4000 रुपये, और उसमें ये काम है, झाड़ू पोछा बर्तन है, और एक ही टाइम शाम को आना नहीं है, एक टाइम तुम आओ, झाड़ू पोछा बर्तन कर दो, और जो डस्टिंग वस्टिंग है थोड़ा बहुत वो कर लो, शीशा उषा की ग्लास उलास की डस्टिंग तो हम बुला के करवा लेते हैं, बस बेड वोड झाड़ना, उसको ठीक करना और कपड़े उपड़े लगा देना, ये कर लो। उसने मना कर दिया मेरे को कि नहीं दीदी, मैं तो सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करूँगी। तो मैंने कहा उसका तो 2500 रुपये चल रहा है हमारी सोसाइटी में। तो उसने बोला ठीक है, मैं 2500 रुपये ले लूँगी, क्योंकि उसको खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं था। उसको लग रहा था कि उसके पास कोई काम नहीं है, ये घर में काम था, और शायद वो नई है मुझे लग रहा है, तो उसको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं। उसको लग रहा है कि कहीं ये मुझे बेवकूफ़ बना लेंगे और 4000 रुपये में अपने घर का सारा काम ना करवा ले। उसके दिमाग में ये चीज़ें चल रहा होगा, तभी वो मना करी थी। मैंने उसको 2-3 बार बोला कि ठीक है, वो झाड़ू पोछा करने लगी, अच्छा करती है, पर मैंने उसको 2-3 बार बोला कि आशा, मेरे घर का बाकी भी तो काम कर ले, एक्स्ट्रा पैसा ले ले 1500 रुपया, और भी मेरे घर में जो काम है ना, छोटी मोटी जो काम है, बिस्तर तो ठीक करना, ये सब कर ले, क्योंकि जब तक बिस्तर ठीक ना हो, सोफ़ा ठीक ना हो, तब तक लगता ही नहीं कि घर में काम हुआ है, कर ले। पर उसने माना कर दिया, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर विश्वास करती है। उसको लगता है कि लोग बोल रहा है कि 10-10 हज़ार रुपये, अरे पूरा दिन के लिए लोग 10,000 रुपये, 2 घंटे के लिए कोई 10,000 रुपये तेरे को नहीं देगा, पर वो उसको समझ में नहीं आता है, और उसको लगता है कि कहीं मैं उसको ठग नहीं लूँ, जबकि हम उसको इतना सामान देते हैं। और हमारे यहाँ वो पेमेंट तो हो गया कि 4000 रुपये लेते, लेकिन हम उसके बावजूद भी हम अपने मेड को बहुत सारी चीज़ें देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, बहुत। बल्कि हमारे घर में जितनी भी पुरानी चीज़ें निकलती है, जो यूजफुल होता है, वो हम उसी को उठा के दे देते हैं, उन्हीं को उठा के देते, सब कुछ, फ्रिज हो, मशीन हो, बेड हो, जो भी निकलता है वो हम दे देते हैं। पर इस औरत ने नहीं मानी, और इसने माना कर दिया मेरे को कि नहीं करना है। अब आप समझ लीजिए कि 1 महीना लगभग 4 तारीख से लेकर अभी तक मैं परेशान हो रही थी, और लास्ट में फिर मुझे वो कविता ठीक हो गई है, तो फिर मैंने उसको बुलाया कि भाई आजा कविता, तू अपना काम संभाल ले। और पहले तो मैंने इसको भी ऑफ़र दिया कि तू ही कर ले, तू बीमार रहती है तो थोड़ा टाइम के लिए उसको आराम करने दे, तू कर ले, लेकिन ये नहीं मानी, और 2500 रुपये पे झाड़ू पोछा करी। और दूसरों की बात से चल रही थी ये, क्योंकि ये मेड लोग क्या होता है ना कि इनका काम जब ख़त्म हो जाता है ना, तो 2-2 घंटे, इसके पास भी काम नहीं है, 2-2 घंटे बैठी रहती है वहाँ बेंच पे काम के तलाश में,
और वहाँ इनकी बातें चलती है कि वो तो मेरे को 10,000 देती हो, तो मेरे को अब कोई फुल टाइम रखेगा तो 10,000 तो देगा ना। सुबह 8 बजे से लेके 6 बजे शाम तक तुम रहोगे तो वो 10,000 देगा ही देगा ना। मैं तो सिर्फ 2 घंटा तुमसे मांग रही हूँ और 2 घंटा में भी तुम नहीं कर रही हो। तो आप देखो इतना अच्छा घर जहाँ उसको बच्चा भी सम्मान देगा, बड़े भी सम्मान देंगे, हर कुछ हम उनके बिना खाते नहीं हैं, और फिर भी इस घर को उसने नहीं अपनाया। और मैंने कई बार इसको बोला कि तुम इसको अपनाओ, अपना जैसा समझ के, ऐसे नहीं कि आई आंख बंद करके काम करा और भागा, इस तरह से नहीं करना। इसको मन से, दिल से अगर करना है ना तो दिल से काम करो, अपनाओ। और ये झाड़ू पूजा बहुत अच्छा करती है, पर वही इसकी नसीब, और इसके पास काम नहीं है। मेरे को भी बुरा लग रहा है कि काश ये इसके पास काम नहीं है तो ये करती, पर अब इसकी समझ में नहीं आया तो इसने नहीं करा। फिर मुझे कविता को बुलाना पड़ा, अब वो कर रही है और दिमाग में चल रहा है कि अब 2-2 मिनट का बुलाना है। एक तरीके से कविता को ही बोल दूँ करने के लिए, तो बाकी ईश्वर की इच्छा। देखते हैं कि बाबा भोलेनाथ क्या इससे करवाते हैं, उससे करवाते हैं, वो उनकी मर्जी है। क्योंकि मेरे घर में जो भी होता है सब उनकी मर्जी से होता है, और ये भी मैं उनकी मर्जी जानती हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि इसको भी भेजा है तो उनकी मर्जी, ये रहेगी तभी उनकी मर्जी, और ये नहीं रहती है तभी उनकी मर्जी है। जो अच्छा होगा बाबा भोलेनाथ माता रानी उसको ज़रूर करेंगी। और मतलब ये तो काम वाली के ऊपर, किसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, दूसरों के ऊपर विश्वास है। तो जब हम जब भी दूसरों के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तब हम गिरते हैं, धीरे धीरे खराब होते हैं, हारते हैं, फेल होते हैं। और जब हम खुद के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम आगे परे बढ़ते हैं। अगर इसने अपने ऊपर विश्वास करा कि इसको कोई ठग नहीं सकता है, दीदी का काम मैं करके देख रही हूँ, अगर अच्छा लगा तो करूँगी, नहीं तो माना कर दूँगी। तो इसको अच्छा लगता, इसको समझ में आता कि कैसे करना है, क्या करना है, और 2 घंटे में काम नचा के चली जाती। पर ये पागल, इसको समझ में नहीं आया, तो अब इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो सेम इसी तरह से है, जब हम खुद के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं ना, तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं, खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है, हम सिर्फ दूसरों के हिसाब से चलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो नकल छिप बंदर वाला आप काम कर रहे हो। कि बस वो जैसे आप खुजली करोगे तो वो खुजली करेगा, जैसे आप ऐसे करोगे वो, मतलब आप जो करोगे वो करेगा। तो हम दूसरों के हिसाब से ऐसे ही बंदर बन के अपने जीवन को काटते हैं। और यहाँ मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि बंदर बनने की ज़रूरत नहीं, आपके अंदर वो संपूर्ण शक्तियाँ हैं जो आपको सफल बनाएगा, आपके बचपन के सपने को साकार करेगा। और सपने साकार करने के लिए कोई उम्र नहीं होता, कभी भी आप शुरू कर सकते हैं। 1 कदम आप बढ़ाइए, 1000 कदम वो देगा, क्योंकि वो साथ है ना, तो फिर कोई गम नहीं है, वो आपको कामयाब करेगा। आप अपने सपने को जुनून बनाइए कि आपको आगे पर निकालना है, आपको उस ऊंचाई तक पहुंचना है, उस ऊंचाई तक पहुंचना है। जिस सपने को छोड़ दिया आपने, जिस सपने को बंद कर दिया आपने, सिकुड़वा लिया, अपने अंदर सिकुड़ के सिमटा के रख दिया, उसको खोलिए, बाहर आने दीजिए। फिर देखिए कि आपके चेहरे का चमक, आपके चेहरे की खुशी। और जब आप खुश होते हैं ना, आपका मन खुश होता है, आपका आत्मा खुश होता है ना, तो आप समझ लीजिए कि सारे बंधन, सारे ब्लॉकेज टूट जाता है। आप एकदम खुले, एकदम बिंदास हो गए। तो सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है ना। और जितने लोगों को आप इतिहास में जाके देखिए, इतिहास गवाह है कि जितने लोग इस धरती पे कामयाब हुए हैं, उनका नाम शोहरत हुआ है, वो सब वही थे जिन्होंने हर बंधन को तोड़ा, बिंदास अपने लिए सोचा, अपने बारे में सोचा। चाहे मीराबाई हो, चाहे सूरदास जी हो, चाहे वो हमारा कलयुग का द माउंटेन माझी जो था ना, माझी क्या नाम था, कुछ नाम था ना, जिसने पहाड़ को काट के रास्ते बनाए थे। जब हम अपने आप पे उतर जाते हैं ना, तो हम हर सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि भगवान भी कोशिश करने लगता है कि अब इसे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, ये अपने लिए जीना चाहती है, तो इसका मदद करना चाहिए। तो आप अपना मदद खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा आपका मदद नहीं कर सकता। आप अपने सपनों को रूप दीजिए और पंख दीजिए और उड़िए, लगाइए छलांग और प्राप्त कर लीजिए वो जो आपको प्राप्त करना है। इसी के साथ जय माता दी, हर हर महादेव, सबका कल्याण हो, साथ में मेरा भी कल्याण हो। और बाबा भोलेनाथ का ये जो महीना है ना, अब उसका अंतिम समय चल रहा है, कुछ ही दिन बचा हुआ है। आप इसमें जितना भोलेनाथ का आराधना कर सकते हैं, जितना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए। क्योंकि इस बार बाबा आपको कुछ ना कुछ दे के जरूर जाएंगे, आपको भर के जाएंगे, आपको संपूर्ण करके जाएंगे, आपको उड़ने के लिए पंख दे के जाएंगे, आपको सफलता की उस ऊंचाई पे पहुंचाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ये मेरा विश्वास है। अब आपका विश्वास क्या कहता है, उसके ऊपर विश्वास कीजिए और फिर देखिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी बदल रहा है,
कुछ भी अच्छा हो रहा है, करना चाहते हो तो करो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और खुद के ऊपर विश्वास कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, फिर देखिए ज़िंदगी कितना सुंदर है। जय माता दी। हर हर